तो डियर स्टूडेंट, तो ये जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर की जो बेसिक लॉजिक है वो आपके प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से ली जाती है। यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंसेप्ट को हमने जो फील्ड का जो कंसेप्ट समझा था वो क्या था, हमारा वेक्टर फील्ड था। ओके स्टूडेंट, एक बार एक छोटा सा रिवीजन उस पर हम करते हैं कि जब भी हमने ये सपोज किया कि मान लेते हैं कि एक चार्ज हमने यहाँ ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है। क्लियर स्टूडेंट, हमने ये मान लिया यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है। तो ये जो फील्ड यहाँ पर क्रिएट करता है, ये जो फील्ड यहाँ पे जो इन्वायरमेंट ये क्रिएट करता है, उस इन्वायरमेंट को हमने प्रीवियस चैप्टर में कैसे स्टडी किया, किस फॉर्म में स्टडी किया, वेक्टर फील्ड में स्टडी किया। और उस वेक्टर फील्ड का हमने क्या कहा, जो वेक्टर फील्ड में स्टडी किया आपने देखा होगा, इसे स्टडी भी किया होगा कि जो वेक्टर फील्ड हमने जो स्टडी किया उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। राइट स्टूडेंट, क्या कहा, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया। राइट स्टूडेंट, तो अब इस नए चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इसी सोर्स चार्ज का, इस फील्ड का हम क्या स्टडी करेंगे, स्केलर फॉर्म स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, स्केलर फॉर्म। मीन टू से अगर इसे बहुत अच्छा करेक्टली यदि कहा जाए तो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, स्केलर फील्ड स्टडी करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, क्या स्टडी करेंगे, इसका स्केलर फील्ड। और इस स्केलर फील्ड को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट स्टूडेंट, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी। राइट स्टूडेंट, यानी कि ओवरऑल एक व्यू अगर बनाई जाए तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ के फील्ड को क्या करता है, मॉडिफाई करके एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसमें हम वेक्टर फील्ड जब स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या माने हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसे वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब इस नए चैप्टर में हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस नए चैप्टर में हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसी फील्ड का हम क्या स्टडी करेंगे, स्केलर फील्ड। और स्केलर प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हमने क्या पैरामीटर्स बनाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी से। ओके स्टूडेंट, ये जो पोटेंशियल वर्ड है, ये जो पोटेंशियल वर्ड है, इससे आप पहले भी इसे क्लास 11 में स्टडी कर चुके हैं। याद करिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पर आपने इसे स्टडी किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टर्म में। याद करिए डियर स्टूडेंट, वहाँ पे आपने स्टडी किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ जो ये वर्ड जो पोटेंशियल आ रहा है वो हमारे लिए एक नया टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पोटेंशियल टर्मिनोलॉजी है, न्यूटन ने कुछ प्रेडिक्शंस बनाए थे। ओके स्टूडेंट, आपको याद होगा वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्लास 11 में जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे। सो कैसे होता है ये। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी। क्या होगा कि अगर हम ये एज्यूम करते हैं, एक बात ध्यान में रखें, हमने यहाँ पे हेडिंग जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसी की ये क्या हो रही है, प्रिपरेशंस हो रही है। और उसी के प्रिपरेशंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो छोटा स्टेप है वो अप्रोच है कि जब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी नहीं कर पाते या समझ नहीं लेते, तब तक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कंसेप्ट जो है समझ में नहीं आती। ओके स्टूडेंट, तो उसी लिए स्टार्ट करते हैं।
तो क्या कहा गया कि एक्चुअली क्या होता है कि सपोज करते हैं जब भी हम आपसे ये कहते हैं कि ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर हमने एक सोर्स चार्ज रखा, ये क्या है, फिक्स है। ये जो सोर्स चार्ज है अपनी जगह पर क्या है, फिक्स है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज की इमेजिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सपोज किया, यहाँ पर हमने सपोज किया कि यहाँ पर एक क्या है, टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट है, पॉजिटिव है, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे हमने इमेजिन किया कि ये यहाँ पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, ओके स्टूडेंट। तो ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, तो इसके यहाँ होने का मतलब ही क्या है कि इस पॉइंट पर क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज करते हैं कि अगर ये पॉइंट बी मान ली जाए, सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, पॉइंट बी है, ओके। तो इस पॉइंट बी पर जो ये टेस्ट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज के होने का मतलब भी क्या है कि ये क्या है, वहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। बट ये कैसे है, इसे समझने के लिए कुछ चीज़ों पे हम काम करते हैं। कैसे काम करेंगे, सपोज कीजिए अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव कराता हूँ, क्या किया हमने, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और ये एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, इस एक्सटर्नल फोर्स, ये आप भी समझते हैं स्टूडेंट कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट लग रहा है, राइट स्टूडेंट। ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, लिया। और ये कैसा है, रिपल्सिव है, ये कैसा है, रिपल्सिव है, ओके स्टूडेंट। ये किस फॉर्म में है, रिपल्सिव है। और आपने इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आपने क्या किया, फोर्स लगाया, ओके। फिर क्या हुआ कि जैसे वो इस नए पोजीशन बी से कहाँ पहुंच गई, ए पे आई। क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी से कहाँ पहुंच गया, ए पर आ गया, ओके स्टूडेंट। अब जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचा और आपने क्या कर दिया, वहीं से इसे रिलीज कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसे रिलीज कर दिया। तो जैसे ही आप इसे वहां पर रिलीज करेंगे, क्या होगा, ये क्या होगा इसके साथ, ये तुरंत क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को पाने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। क्या होगी, ये क्या करेगी, ये टेस्ट चार्ज, आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, पोजीशन बी से वो कहाँ गई, ए पर गई। लेकिन जब पोजीशन ए पे जब आप उसे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, ये फिर से क्या होगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, राइट स्टूडेंट। तो जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पहुंचने की कोशिश करे, इसका मतलब ये क्या हुआ, मोशन करेगी। तो इस मोशन के लिए उसके पास एनर्जी कहाँ से आई, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जब वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है, हाफ mv² होता है। इसका मतलब कि जब ये चार्ज यहाँ पर था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट स्टूडेंट। और ये पोटेंशियल एनर्जी थी वो कैसे थी, इन द फॉर्म ऑफ, इनसाइड द, यानी कि ये जो इनके बीच में जो फील्ड है, ये जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में फील्ड है, उसी में ये जो वर्क है वो वर्क क्या होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ओके स्टूडेंट। यानी कि जो हमारा वर्क डन है, जो वर्क डन है, वर्क डन, हम किस वर्क डन की बात कर रहे हैं कि जब हमने इस चार्ज को पॉइंट बी से कहाँ पे लाया, ए पे लाया, तो जितना वर्क हुआ वो सारा वर्क क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में यहाँ इस फील्ड में क्या हो गया, स्टोर हो गया, राइट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे क्या समझा गया
क्या समझने की कोशिश की गई कि जब इस चार्ज को हमने बी से ए पे लाया तो वर्क किया, वर्क से क्या मिला, हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली। जैसे उसे रिलीज किया वो तुरंत क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वो क्या कर गया, मूव कर गया, और उसके पास वो एनर्जी कौन सी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी। अब आइए हम किसकी हेल्प लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है, वर्क डन से मिली। ये कैसे मिली, वर्क डन से मिली, यानी वर्क हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मिली, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फिर क्या होगी, यही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इट मीन्स ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है वो पूरी तरह से क्या है, कंजर्व्ड है। ये फील्ड कैसी है, कंजर्व्ड फील्ड है। इस फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, ये फील्ड कैसा है, कंजर्व्ड है। यानी कि हम मोर करेक्टली कहें या अच्छी तरीके से को समझाने की बात की जाए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी तरह से क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी तरह से क्या है, कंजर्व्ड फील्ड है। ओके स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्व्ड फील्ड कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। ओके, राइट फील्ड क्या कहते हैं इसे, कंजर्वेटिव भी आप कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड है ये, राइट। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पूरी तरह से क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। राइट स्टूडेंट, क्लियर। यानी कि ये हुआ हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, ये डिसाइड कर लिया गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इट मीन्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे मिला था मुझे, पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से मिली थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई थी, वर्क डन से आई थी। और ये क्रिएट हो गया कि ये जो फील्ड है जिसमें वो एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं, यही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। राइट स्टूडेंट, ये फिर से एक ऐसी स्टेप है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने में मदद करेगी। ओके स्टूडेंट, फिर हम इस लेक्चर को आगे की तरफ और प्रोसीड करेंगे।